अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं अचार गोश्त। तो अचार गोश्त में यहाँ पे ऑयल गरम हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने डाल दिए प्याज। प्याज हमारी जैसे ही लाइट ब्राउन होती है तो हम इसमें से निकाल लेंगे। तो प्याज हमारी अभी कच्ची है, अभी हम इसे चलाएँगे, फ्राई करेंगे अच्छी तरह। जैसे ही प्याज हमारी फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो हमने सोचा आज हम आपको अचार गोश्त बना के खिलाएं। तो अचार गोश्त हम कैसे बनाते हैं ये आज हम आपको घर के मसालों से और घर के तरीके से ही बताते हैं। अचार गोश्त बनाना, हम कोई अचार गोश्त का मसाला नहीं लेंगे, ना बाज़ार का कोई मसाला लेंगे। हम घर के मसालों से ही आज आपको अचार गोश्त बनाना सिखाएंगे। तो जी जनाब, यहाँ देखें हमारे प्याज थोड़ी लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है। और तो जैसे ही हमारी प्याज थोड़ी डार्क ब्राउन होती है तो उसे हम फ़ौरन डार्क ब्राउन होने से पहले हम इसको निकाल लेंगे। तो हम बना रहे हैं आज आधा किलो गोश्त की कढ़ाई। तो प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, यहाँ हम प्याज निकाल चुके हैं। और प्याज को निकालने के बाद अब हम इसमें लहसुन अदरक ऐड करेंगे। 2 बड़े चमचे हम यहाँ लहसुन अदरक के ऐड करेंगे इसके अंदर। और साबुत खड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने खड़ा गरम मसाला डाल दिया है। और अब हम डालेंगे लहसुन अदरक। और लहसुन अदरक डालते ही फिर हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। ये देखेंगे हमने डाल दिया है लहसुन अदरक डालते ही हम गोश्त ऐड कर देंगे इसके अंदर। हमें यहाँ लहसुन अदरक को चलाना नहीं है, बिल्कुल हमें गोश्त वैसे ही फ़ौरन डाल देना है। जैसे हमने गोश्त डाल दिया इसके अंदर, हमने गोश्त को चलाए बगैर ही हमने इसको ढकना बंद करना है। और देखें यहाँ हमारा गोश्त का कलर हो चुका है चेंज। अब हम इसको भूनेंगे। गोश्त को भूनने के बाद यहाँ पे जो है ना, फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे घर के। तो हम घर के कौन से मसाले ऐड करेंगे तो वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने जो है तो ये मसाले हम घर के ही ऐड करेंगे, बाज़ार का हम कोई मसाला नहीं लेंगे। तो चले जनाब, अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने जो है ना गोश्त को अच्छी तरह भून लिया है। पानी इसका ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं पानी है नहीं गोश्त का। यहाँ पे गोश्त ने गोश्त से जो ऑयल है वो अलग हो चुका है। तो जी जनाब, यहाँ पे अभी देखें हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है अच्छी तरह। और यहाँ पे अब हम 2 चमचे पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ हमने देखें 2 बड़े चमचे हमने पिसी हुई मिर्च ऐड कर लिए हैं। और ये चमचा डाला और अब हम डालेंगे दूसरा चमचा पिसी हुई मिर्च। ये 2 चमचे हमने पिसी हुई मिर्चें डाल दी हैं। और यहाँ पे अब हम डालेंगे 2 चमचे हल्दी हमने यहाँ ऐड कर दी। और नमक हम हस्बे ज़ायक़ा लेंगे, नमक हमने हस्बे ज़ायक़ा डालना है। ये देखें 2 चमचा हमारी हल्दी हो चुकी है। और यहाँ पे अब हमने 2 चमचा हमने कुटी मिर्ची भी डालनी है। 2 चमचा हमने कुटी मिर्ची डाल के हल्दी ज़ायक़ा नमक डाल के हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। और इसको भुनाई करना है बग़ैर पानी डाले। जब अच्छी तरह भुनाई हो जाए तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए बस, अब इसको हमने ढक देना है पानी डाल के। इसको हमने ढक दिया है। अब हम इसको चेक करेंगे। देखें ये हमने पानी डाल दिया था और अब देखें हमारा गोश्त गलने पे आ रहा है। और हमने पानी इसमें ज़्यादा नहीं डाला, हमने कम डाला है। भुनाई होने के बाद हमने इसमें पानी ऐड कर दिया था अपने हिसाब से। अगर आपका मटन का गोश्त है तो मटन के हिसाब से डालें, और आपका बच्चे का गोश्त है तो बच्चे के गोश्त के हिसाब से, क्योंकि दोनों गोश्त बहुत कम टाइम लेते हैं गलने में। यहाँ पे हमने कर दिया है बंद। अब हम इसको कुछ देर बाद खोल के देखेंगे। पानी हो गया है ड्राई। पानी ड्राई होने के बाद अब हम इसको भुनाई करेंगे। गोश्त हमारा भुनाई पे आ चुका है अच्छी तरह। और इसको हमने अच्छी तरह भून लेना है। और जैसे ही हमारा गोश्त अच्छी तरह भून जाएगा तो इसमें हम फिर ये हमने जो टमाटर हमने ग्राइंडर करके रखे हुए थे, 3 अदर टमाटर हमने ग्राइंडर किए थे, वो हमने ऐड कर दिए। और यहाँ हमने 1 पाव हमने दही लिया था, दही हमने ऐड कर दिया है। और दही डाल के ये हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इसको भुनाई करने के बाद ये देखें आप के ऑयल छोड़ दिया है इसमें। और ये देखें ये हमने जो है पानी जो थोड़ा सा रह गया था, ये देखें ये हमने दही डाल दिया। दही डाल के उसको अच्छी तरह भुनाई करेंगे। दही भी अपना पानी छोड़ेगा और टमाटर भी पानी छोड़ता है। तो अब इसको अंदर हम कोई पानी ऐड नहीं करेंगे। इसको हम चला के अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम थोड़ी देर चला के और इसको हम छोड़ देंगे। तो ये देखें जनाब,
ये हमारा गोश्त अच्छी तरह भुनाई पे आ चुका है। इसको हमने जो है ढक देना है अब, क्योंकि हमने इसमें दही और टमाटर ऐड किया था। और ये गोश्त यानी कि अचार गोश्त बनने के बाद बहुत मज़ेदार बनता है ये। आप कभी घर के मसालों से ट्राई करिएगा मेरे तरीके से, जिस तरह मैंने आपको बताया है। और ये देखिए, हम इसको अच्छी तरह बुनाई करते रहेंगे जब तक थोड़ा पानी, इसका दही का पानी ड्राई ना हो जाए। जैसे इसका पानी ड्राई होता है तो फिर हम इसके अंदर भी हम मिर्ची ऐड करेंगे। ये देखिए, ये हमारा पानी, दही का पानी जो है ये ड्राई हो चुका है। तो थोड़ा पानी अभी इसमें बाकी है, अभी हम इसकी और मज़ीद भुनाई करेंगे। तो जी जनाब, ये देखिए आप, गोश्त हमारा जो है अच्छी तरह भून चुका है और इसको हमने अच्छी तरह भुनाई कर लिया है। और इसको भुनाई करने के बाद यहाँ पे फिर हम इसमें हमने हरी मिर्चें रेडी करके रखी हुई हैं, वो हरी मिर्चें भी हम इसमें डालेंगे। गोश्त हमारा गल चुका है। अब चिकन का गोश्त की अगर आप बना रहे हैं तो चिकन का गोश्त जल्दी भाप में हो जाता है और उसमें ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप मटन बना रहे हैं तो मटन के गोश्त को थोड़ा सा टाइम लगता है, बीफ के गोश्त को भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है। उसमें ये है कि आप पानी डाल के उसको गलने के लिए रखें। तो हर गोश्त अपने अपने एक मियाद लेता है, एक टाइम लेता है। तो जी ये देखें, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और यहाँ पे गोश्त को हमने अच्छी तरह भून लिया है। और इसमें जब तक हम गोश्त को भूनते हैं तब तक इसमें बिल्कुल ऑयल अलग ना हो जाए। समझे, ऑयल अलग हो गया है तो गोश्त हमारा भून चुका है। ये देखें, ऑयल बिल्कुल ये निकल के अलग आ गया है ये। तो यही इस गोश्त के भुनने की निशानी है, वरना कच्चे मसालों की भी सान आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे हमने कुछ हरी मिर्चें ले ली हैं, जिनके अंदर हमने साबुत धनिया, सौंफ, कलौंजी और मेथी दाना, ये हमें तवे पे भून लिया था। इन चारों चीज़ों को भूनने के बाद हमने फिर इसको कूट के, मोटा मोटा कूट के मिर्चों के अंदर भर दिया हमने। और मिर्चों में भरने के बाद अब ये मिर्चों को हमने चाक करके इसके अंदर भर दिया था। अब इन मिर्चों को हम उसमें सालन में ऐड करेंगे। तो इनको आप जो है ना इसी तरह भरें मत मिर्चों को। अगर खाली मिर्ची डालेंगे तो वो अचार टेस्ट का मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए आप इसके अंदर जो है, जो मैंने बताया है, मेथी दाना, कलौंजी और सौंफ और साबुत धनिया, इन चारों चीज़ों को आप तवे पे भून के, इनको कूट के मिर्चों के अंदर भरना है। इनको भून के फिर जब गोश्त हमारा रेडी हो जाए, तैयार हो जाए भून के, तो फिर आप इसके अंदर मिर्चें डाल देंगे, मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देंगी। और मिर्चें डाल के फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाना, ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना है, वरना तो आप आपको पता है मिर्चों से मसाला अलग हो सकता है। तो बस एक दो दफ़ा चलाएँ और फिर आप इसको दम पे लगा दें गोश्त को। और अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप इसको दम पे लगाने से पहले थोड़ा पानी डाल के इसको थोड़ा पका लें। पकाने के बाद फिर आप इसको डिश आउट करें, क्योंकि हमें थोड़ा भुना भुना थोड़ा पसंद है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो अगर आपको भी ऐसा ही पसंद है तो आप यहाँ पे भुनाई करके थोड़ी देर दम पे लगा के आप इसको छोड़ दें और फिर डिश आउट कर दें। चलिए अब हम डिश आउट करते हैं। हमारा सालन तैयार हो चुका है, ये देखें। तो जी व्यूअर्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं। कमेंट्स करते हैं तो मेरी हौसला अफजाई होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।